अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने 3.2 स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। तो वेरिएशन के क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखें वेरिएशन क्या होता है। द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। यहाँ इस एक्सरसाइज में हम इसकी दोनों टाइप्स करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन भी और इनवर्स वेरिएशन भी। डायरेक्ट वेरिएशन देखते हैं। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. देखें डायरेक्ट वेरिएशन दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और इस तरह जो है हम लोग इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। और देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। इसके अलावा ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, रीड ऐसे भी किया जाता है वेरीज एस, यानी y वेरीज एज x इस कार्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। इसके अलावा इस साइन को क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन भी कहते हैं, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। इस तरह भी इसको देखा जाएगा। तो ये था डायरेक्ट। अब हम इनवर्स की देख लेते हैं एक दफा। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें टू क्वांटिटीज के दरमियान कि एक की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो तो दूसरी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ऑपोजिट। इसी तरह अगर फर्स्ट डिक्रीज हो तो सेकंड वाली इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। डायरेक्ट होता तो सिर्फ x आता है यहाँ पर, अब इनवर्स है तो 1/x आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब देखें 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 8 when x is equal to 2। दो वैल्यूज दी हुई है हमारे पास, y इक्वल 8 दिया हुआ है और x इक्वल 2 दिया हुआ है। फाइंड हमने क्या करना है? y इन टर्म ऑफ x, y when x is equal to 5, x when y is equal to 28। सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म लेते हैं हम लोग। देखें वैल्यूज हमारे पास है y is equal to 8 और x is equal to 2। तो y वेरीज डायरेक्टली एज x है ना, तो हम क्या लिखेंगे? y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम खत्म करेंगे इक्वल आएगा तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? k है। अब देखें आपके पास y की वैल्यू क्या है? 8, x की वैल्यू क्या है? 2। तो k जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8/2 इज इक्वल टू k, लिहाजा k का आंसर क्या आ गया? 2, 4, 8। तो k इज इक्वल टू आ गया जी हमारे पास 4। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म ऑफ x। फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ पर x और y दोनों नहीं है, k हमारे पास है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। y इज इक्वल टू आ गया kx और k की वैल्यू क्या है? 4। लिहाजा y का आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 4x। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं इसके। अब देखें सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है, ये y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब डाटा में x इज इक्वल टू 5 है, कि हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है कि इज इक्वल टू 4 है। बाकी क्या फाइंड करना है? y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लिहाजा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो y इज इक्वल टू आ रहा है kx। अब y हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 4 है और x की वैल्यू क्या है? 5। अब y हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 4 है और x की वैल्यू क्या है? 5। लिहाजा y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, 4, 20। तो ये आंसर है y का सेकंड क्वेश्चन का। अब इसका जो थर्ड पार्ट है
उसमें देखें x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो डाटा पहले राइट कर लेते हैं। x जो है वो फाइंड करना है, y जो है उसकी वैल्यू 28 है, जबकि k हमारे पास क्या है 4। लिहाजा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो y इज इक्वल टू kx। अब y फाइंड करना है, y की वैल्यू दी हुई है 28 और k क्या है 4, x हमने फाइंड करना है। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 28 को 4 पे डिवाइड कर लें, 4 7 28 होता है। लिहाजा x इक्वल टू आ गया 7। ये आंसर है हमारे पास फर्स्ट के तीनों पार्ट्स का। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले तो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 7 है, जबकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो y प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी k है, तो y इज इक्वल टू kx आ गया। अब देखें y की वैल्यू पुट की 7 और k फाइंड करना है। x हमारे पास क्या आया है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड होगा, 7/3 इज इक्वल टू k। लिहाजा k हमारे पास आ गया 7/3। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, y इन टर्म ऑफ x। तो y इन टर्म ऑफ x हम लोगों ने फाइंड किया। तो इक्वेशन क्या थी हमारी ऊपर, y इज इक्वल टू kx, ये इक्वेशन 1 है। तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू kx। तो k की वैल्यू क्या आई है 7/3x, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसका सेकंड है, x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। अब देखें, एक दफ़ा हमने x फाइंड करना है जब y 35 दिया होगा, दूसरी दफ़ा y फाइंड करना है जब x जो है 18 दिया होगा। तो पहले हम x फाइंड करते हैं, जिसमें y की वैल्यू दी हुई है 35 और k हमारे पास क्या आ रहा है ऊपर, k जो है वो आ रहा था 7/3। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट राइट करें। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y इज इक्वल टू kx। तो फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने x फाइंड करना है। तो y हमारे पास क्या है 35, k क्या है 7/3 मल्टीप्लाई x। अब देखें 35 इजकल टू आ रहा है 7/3 मल्टीप्लाई x के। तो x फाइंड करना है, 7/3 इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3/7 इजकल टू x। तो मल्टीप्लाई करें इसको, 7 5 35 मल्टीप्लाई ऊपर 3 आ गया, ये 7 5 35, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है x 15। तो हमारे पास आंसर x का क्या आ रहा है 15। अब इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें हमारे पास दिया हुआ था y व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो डाटा में x हमारे पास 18 है और k की वैल्यू हमारे पास 7/3 है, जबकि y फाइंड करना है। लिहाजा y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा kx के। y का हमने वैल्यू फाइंड करनी है, k हमारे पास 7/3 है, मल्टीप्लाई x कितना है 18। तो y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 6 18, 7 मल्टीप्लाई 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शन t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। देखें पहले r और t दोनों वैल्यूज दी हुई है हमारे पास, तो क्या फाइंड होगा, k फाइंड हो जाएगा। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो हमने r फाइंड करना है जब t दिया हुआ है, और t फाइंड करना है, r की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, r is equal to 5 and t is equal to 8। तो k फाइंड होगा सबसे पहले। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शन t, लिहाजा r is equal to आ जाएगा kt। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर क्या है, k है। r की वैल्यू क्या है 5 और k हमने फाइंड करना है, t की वैल्यू कितनी है 8। तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है k से,
इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा के इक्वल टू आ गया 5/8। ये के का आंसर है। अब देखें दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, और फर्स्ट जो है पार्ट उसमें हम लोगों ने आर फाइंड करना है जब टी दिया हुआ है 64, के हमारे पास आ गया है 5/8। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी, आर इज इक्वल टू के टी। तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। आर हमने फाइंड करना है, के क्या है 5/8 मल्टीप्लाई टी क्या है 64। तो 8 8 64 होता है, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 8, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 40। ये हमारे पास आर का आंसर आ गया। अब टी फाइंड करते हैं दूसरी तरफ। अब देखें टी फाइंड करना है जबकि आर कितना दिया हुआ है 20, और के की वैल्यू क्या है 5/8। लिहाजा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखें, आर इक्वल टू के टी। तो आर 20 है, के हमारे पास 5/8 है, मल्टीप्लाई टी। तो 20 मल्टीप्लाई 5/8, दूसरी तरफ 8/5 हो जाएगा, इक्वल टू टी। 5 4 20, तो 4 मल्टीप्लाई 8, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 4 8 32। ये हमारा आंसर है। आर और टी दोनों फाइंड हो गए। क्वेश्चन 4 है, इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी स्क्वायर एंड आर इक्वल टू 8 व्हेन टी इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू 6। देखें सबसे पहले हमारे पास आर जो है वो 8 है और टी की वैल्यू जो है वो 3 है, और के जो है वो हमने फाइंड करना है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी स्क्वायर, लिहाजा आर इक्वल टू आ जाएगा के टी स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है 8, के फाइंड होगा, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो टी का स्क्वायर है लिहाजा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 8 इक्वल टू के, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 8/9 इक्वल टू के। अब देखें क्या फाइंड करना है, आर और टी दे दिए, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। सिर्फ आर हम लोगों ने फाइंड करना है दूसरे हिस्से में, तो टी दिया हुआ है 6 और आर जो है वो फाइंड होगा। लिहाजा इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही थी, आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो आर फाइंड होगा, के का आंसर आ रहा है 8/9 मल्टीप्लाई टी क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, लिहाजा आर इज इक्वल टू आएगा 8/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36। अब 36 को 9 पे डिवाइड करें, आर इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करें 36 को, 36 डिवाइडेड बाई 9 4, तो देखें ये आ रहा है आपके पास यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4, तो आर इक्वल टू आएगा 8 मल्टीप्लाई 4 32। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शन r क्यूब एंड p इक्वल टू 5, r इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इक्वल टू 625। पहले तो सवाल का फर्स्ट पार्ट आप देखें, इसमें हमारे पास v दिया हुआ है 5 और r दिया हुआ है 3। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है r की पावर 3 के, r क्यूब के, तो v इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है k, v इक्वल टू k r 3। अब v की वैल्यू 5 है, k फाइंड होगा, r क्या है 3, तो 3 की पावर 3 क्यूब ले लेना है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, तो ये हो जाएगा 27 के। अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ डिवाइड होगा, तो 5/27 इक्वल टू आ गया के। अब ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो के की वैल्यू क्या आ गई 5/27। अब कॉमा के बाद दूसरा हिस्सा देखें, आर फाइंड करना है जबकि वी दिया हुआ है 624। अब देखें दूसरे हिस्से में हम लोगों ने फाइंड करना है आर, जबकि वी दिया हुआ है 625 और के का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था 5/27।
जबकि आर जो है वो फाइंड करना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर क्यूब के, तो वी इक्वल टू आ रहा है के आर क्यूब। अब वी हमारे पास है 625 इक्वल के 5/27 और आर क्यूब वैसे आ जाएगा। अब देखें 625 इक्वल के ये 5/27 दूसरी तरफ जाएगा तो 27/5 हो जाएगा इक्वल टू R3। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। R3 इक्वल टू 625 को ना 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 625 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ रहा है 125 और मल्टीप्लाई 27 वैसे ही राइट कर लिया। अब आर क्यूब इक्वल आएगा, देखें 25 की फैक्टराइजेशन करें, ये होता है 5 की पावर 3 और 27 होता है 3 की पावर 3। दोनों की पावर क्या आ गई, क्यूब में आ गई। अब हम बोथ साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं ताकि ये कट जाए। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्यूब इसके साथ कट गया, आर इसका टू आ गया, इनकी भी पावर 3 क्यूब रूट के साथ कट गई, 5 मल्टीप्लाई 3, लिहाजा आर हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 और ये हमारा आंसर है आर इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यू क्यूब के एंड डब्ल्यू इक्वल टू 81 एंड यू इक्वल टू 3। डब्ल्यू 81 है और यू 3 है, तो डब्ल्यू फाइंड करना है अगर यू फाइंड दिया हुआ। तो पहले हम लोग ये साइड सॉल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 81 एंड यू इक्वल टू 3। तो डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली यू क्यूब के, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू क्यूब के, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा के यू क्यूब। अब डब्ल्यू की वैल्यू 81 है, के फाइंड होगा, यू 3 है तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, तो 81 इक्वल टू आ जाएगा 27 के। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 81/27 इक्वल टू के, लिहाजा दोनों को डिवाइड कर दें। देखें 3 के टेबल पे दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो वैसे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81, लिहाजा के इक्वल टू आ गया 3। 81 डिवाइडेड बाय 27 3, तो के हमारे पास 3 आ गया। अब दूसरा हिस्सा देखें। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है इफ़ यू इक्वल टू 5 जबकि के क्या आ गया है 3। तो प्रोपोर्शनलिटी लिखें, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू क्यूब के, तो डब्ल्यू इक्वल टू के यू क्यूब। डब्ल्यू फाइंड करना है, के हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई यू की वैल्यू क्या है 5, 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। अब 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, 5 लिया 1 कैरी, 3 2 6 1 7 3 1 3, तो ये आ रहा है 375। क्वेश्चन 7 है इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। अब देखें प्रोपोर्शनल वेरिएशन जो है वो चेंज हो गई है, पहले हमने डायरेक्ट वेरिएशन की है, अब क्या क्या हो रहा है इनवर्स आ गई है। y इनवर्सली प्रोपोर्शन है x के एंड y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2, और फिर करना है हमने y फाइंड जबकि x दिया हुआ है 127। तो पहला हिस्से में हमारे पास x जो है वो इक्वल टू आ रहा है, y इक्वल टू 7, के फाइंड करते हैं। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/x के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो y इज इक्वल, अब कांस्टेंट तो ऊपर ही रहेगा लिहाजा k/x हो जाएगा सवाल हमारा। अब y की वैल्यू 7 है और x क्या है हमारे पास 2, 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू k, लिहाजा k आ जाएगा 7 2 14। एक हिस्सा हो गया सॉल्व, के फाइंड हो गया। अब दूसरी तरफ देखें y फाइंड करना है जबकि x दिया हुआ है 126 के, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शन था ना x के, y इक्वल टू आ रहा है k/x। अब y हमने फाइंड करना है, k हमारे पास 14 है जबकि x कितना आ रहा है 126, तो डिवाइड करते हैं 126 को 14 से, 126 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल 9, लिहाजा आंसर क्या आ गया y इक्वल टू 1/9, 1/9, 14 ऊपर है क्योंकि, ये हमारे पास y का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। x और y दोनों वैल्यूज दी हुई हैं तो k फाइंड होगा, इसके बाद फाइंड x करना है जबकि y दिया हुआ है 24। तो ये साइड सॉल्व करते हैं। y इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/x के, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा k/x। अब y क्या है यहाँ पर 4, k x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 4 3 12। तो k का आंसर क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब दूसरा हिस्सा फाइंड करते हैं। x फाइंड करना है जबकि y इज इक्वल टू 24 और k जो है वो आ रहा है हमारा 12। अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। प्रोपोर्शन क्या है y इज इक्वल टू k/x। y 24 है, k जो है वो 12 है, डिवाइडेड बाय x। डिवाइड x हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/24। देखें दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x उधर चला गया 24 इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 1 12 12 2 24। लिहाजा x इज इक्वल टू आ रहा है 1/2। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 9, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/z के एंड w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो सबसे पहले डाटा लिखें, w इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 7, तो k फाइंड करेंगे। w इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/z के, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा k/z। अब w की वैल्यू 5 है, k फाइंड होगा, z हमारे पास 7 है, 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू क्या आ गई 5 7 35, लिहाजा k इज इक्वल टू आ गया 35। अब इस साइड में हम लोगों ने w फाइंड करना है जबकि z दिया हुआ है 175/4 और k हमारे पास क्या है 35। तो w जो है इक्वल है k/z के, w फाइंड होगा, k की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइडेड बाय z क्या है 175/4, तो ये इक्वल आ जाएगा 35, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम टर्न कर जाएगी, ये आ जाएगा 4/175। अब क्या होगा 175 और 35 को हम डिवाइड करते हैं। 175 डिवाइडेड 35, ये आ रहा है 5, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, a इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r² एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3। a और r की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और k फाइंड होगा, जबकि फिर r फाइंड करना है, a 72 है, तो डाटा लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। a इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/r², तो a इज इक्वल टू आएगा k/r²। a हमारे पास क्या है 2 और k क्या है, k फाइंड होगा, r की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर था तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा k/3 का स्क्वायर 9, तो 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2 9 18। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 18। अब फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है जबकि a दिया हुआ है 72, तो a इज इक्वल टू आ रहा है k/r²। a हमने फाइंड करना है, नहीं a 72 है, k की वैल्यू 18 है, डिवाइडेड बाय r²। इन दोनों की देखें जगह चेंज होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, r² इस तरफ आ जाएगा और 18 डिवाइडेड बाय 72, तो डिवाइड करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 4, r² इसका टू आ रहा है 1/4। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो r इसका टू आ जाएगा 1/2। आंसर। क्वेश्चन 11 है, a इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/b² एंड a is equal to 3 and b is equal to 4 when find a when b is equal to 8। तो इसमें a दिया हुआ है हमारे पास 3 और b दिया हुआ है 4, तो a इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/b²,
तो ए इक्वल आएगा के ओवर बी स्क्वायर। ए हमारे पास 3 है, के फाइंड होगा, बी क्या है 4 का स्क्वायर। तो 3 इक्वल आ रहा है के ओवर 4 4 16। 16 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू के। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल क्या आ रहा है 48। के इज इक्वल टू 48। अब दूसरी साइड में क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, जबकि बी दिया हुआ है 8 के और के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 48। और वेरिएशन लिखें, ए इज इक्वल टू आ रहा है के ओवर बी स्क्वायर। ए फाइंड होगा, के 48 है और बी क्या है 8 है। तो ए को डिवाइड करेंगे आप इससे, 8 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64। अब देखें ये एक ही टेबल पे डिवाइड होंगे, तो करके देखते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 4, 16 पे डिवाइड हो रहा है, 48 डिवाइडेड बाय 4। पहले 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 4 4 2 8 और 4 1 4 4 6 24। फिर अगेन 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 और 4 4 16। लिहाजा ए इक्वल टू आ रहा है 4 ओवर 3। ये आंसर है। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, v इनवर्सली प्रोपोर्शन r क्यूब एंड v इक्वल टू 5 व्हेन r इक्वल टू 3। फाइंड करना है v अगर r 6 हो और r फाइंड करना है अगर v 320 हो। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, v इक्वल टू 5, r इक्वल टू 3 और v इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर r क्यूब। तो v इक्वल आएगा k ओवर r क्यूब के। तो v हमारे पास क्या आ रहा है 5, के की वैल्यू फाइंड होगी, आर हमारे पास है 3, तो 3 का क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 9 3 27। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कर टू के। लिहाजा के का आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 27 135। ये हमारे पास है के। अब देखें आर और वी था, हमने के फाइंड कर लिया, अब वी फाइंड करना है, जबकि आर क्या दिया हुआ है 6। तो प्रपोर्शन लिखें, वी इक्वल टू आर है के ओवर आर क्यूब। वी फाइंड होगा के 135 है और आर क्या है 6 का क्यूब लेंगे। तो v इक्वल आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू आ रहा है 216। तो 216 अब ये डिवाइड करना है हम लोगों ने, तो डिवाइड करके देखते हैं इसको। 135 डिवाइडेड बाय 5, दोनों 27 से डिवाइड हो रहे हैं। तो v इक्वल टू देखें 135 डिवाइडेड बाय 27, ये आ रहा है 5 और 216 डिवाइडेड बाय 27, ये आ रहा है 8। तो v इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 ओवर 8। अब ये वाली साइड देखें, अब r जो है वो फाइंड होगा, जबकि v दिया हुआ है 320 के और k क्या था हमारे पास 135। तो v इक्वल है k ओवर r क्यूब। v की वैल्यू हमारे पास 320 है, k हमारे पास है 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब। r हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, r क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 320। तो इसे डिवाइड करते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 27, 5 आ रहा था, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 10 और 5 7 35। तो ये आ रहा है 5 6 और 4 64 आएगा। 320 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 64। अब देखें दोनों का ही क्यूब बन रहा है, आर क्यूब इक्वल टू 27 होता है 3 क्यूब और 64 होता है 4 का क्यूब। 4 4 16 और 16 मल्टीप्लाई 4
64। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना है। तो दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब क्यूब से कट गया, r इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। m इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/n क्यूब एंड m इक्वल टू 2 व्हेन n इक्वल टू 4। फाइंड करना है m व्हेन n इक्वल टू 6 एंड n फाइंड करना है व्हेन m इक्वल टू 432। तो सबसे पहले देखें m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4। वेरिएशन क्या है, m इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/n क्यूब के। तो m इक्वल टू आएगा k/n क्यूब। m की वैल्यू क्या है 2, k और n क्या है हमारे पास 4, तो 4 का क्यूब। तो 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 14 और 14 मल्टीप्लाई 64। 64 का क्यूब है। अब 64 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो के हमारे पास जनाब आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 128। तो के आ गया हमारे पास 128। अब देखें m फाइंड करना है हम लोगों ने जब n हमारे पास 6 होगा और k की वैल्यू क्या आ रही है 128। प्रोपोर्शन राइट करेंगे m इक्वल टू k/n क्यूब। m फाइंड करना है k 128 है डिवाइडेड बाय n 6 है, 6 का क्यूब। तो m इक्वल टू आ जाएगा 6 का क्यूब लेंगे हम लोग यहाँ, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 216। अब डिवाइड करते हैं इसको, 128 डिवाइडेड 27, 8 पे डिवाइड हो रहा है। 128 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू आ रहा है 16 और 216 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल आ रहा है 27। लिहाजा m इक्वल टू आ गया 16/27। अब 2 पे डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो एक टेबल पे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। लास्ट n हमने फाइंड करना है इसमें, जबकि m दिया हुआ है 432 और k क्या है 128 और वेरिएशन है m इक्वल टू k/n क्यूब। m जो है वो है 432, k की वैल्यू कितनी है 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 432। तो सबसे पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। 128 डिवाइडेड बाय 16, 8 आ रहा है। 128 को डिवाइड किया 16 से तो यहाँ पर 8 आ रहा है क्योंकि 8 का क्यूब बन रहा है। तो अब 432 को भी डिवाइड करेंगे 16 से तो ये भी 27 आ रहा है, दोनों का ही क्यूब बनेगा। लिहाजा n क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 2 का क्यूब, 8 होता है, 27 किसका होता है 3 क्यूब होता है। अब बोथ साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, क्यूब रूट के साथ क्यूब कट जाएगा, लिहाजा n इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन 13 का।